हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 से संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1.2 देखेंगे। हमने क्लास 8, 9, 10 के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है एंड क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ ही दिनों में 11th एंड 12th के भी वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करूँगी। सो आप हमारे चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं चैप्टर नंबर 1.2 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो हमने अपलोड किया है, सो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए 1.2 में प्रश्न नंबर हमारा पहला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने बताया था वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, यानी कि वे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, कारण देना है तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है या आती है। ठीक है, ये हमारा हो गया कारण। ठीक है ना। फर्स्ट है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है और p/q पूर्णांक संख्या होती है और q की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, और परिमेय संख्या की क्या होती थी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और p/q पूर्णांक संख्या होती है और q हमेशा 0 होता है, यानी q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए सेकेंड है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या होता है, इसलिए हमारा जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। और देखिए कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि संख्या रेखा पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इन्फिनिट। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी हमारा क्या है, असत्य है। ये भी क्या हमारा असत्य है। क्यों? देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। हमने कहा था कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, लेकिन इसमें कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये हमारा असत्य होगा। कारण में लिखेंगे, देखिए कारण में लिखेंगे कि वास्तविक
वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। क्या लिखेंगे? नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लेता हूँ या लेती हूँ, पूर्णांक लेती हूँ, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। देखिए, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? तो कहेंगे नहीं, ठीक है। देखिए, नहीं होती है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक अगर मैं लेती हूँ तो 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ये हमारी कैसी है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन पे 0, यहाँ 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिट, और इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट इन्फिनिट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक का है तो हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू ली है, ठीक है। अब इसका देखिए, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, अगर मैं 1 लेती हूँ, वर्ग करते हैं हम इसका, तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। तो ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, देखिए ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता हो, जहाँ p q पूर्णांक संख्या हो और q की वैल्यू 0 न हो, ठीक है। यानी कि जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है और जहाँ p q पूर्णांक संख्या होती है और q की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। हमने कहा 1/4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? p/q के रूप में हमने लिखा है, अंश बटा हर के। तो p क्या हमारा 1, q क्या है 4। जहाँ p q पूर्णांक संख्या यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और 0 भी होती हैं, तो हमारे क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो p क्या है? 1 और q क्या है? 4। ये 2 कंडीशन हो गए। थर्ड कंडीशन क्या है? कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे q की वैल्यू क्या है? 4 है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। अगर हमने कहा कि 0/2 ये भी हमारी परिमेय संख्या है, p की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी, तब हमारी परिमेय संख्या होगी। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। हमने कहा कि 4/0, तो देखिए p/q के रूप में हमने लिख दिया। p q पूर्णांक संख्या है, 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या का उल्टा ही होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अब ये देखिए, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहाँ p/q पूर्णांक संख्या होती है और q की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है।
बस इसमें एक ही डिफरेंट है, ये P बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है और अपरिमेय P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा जो एक है, जो हमारा ये एक है, ये इसके भी नीचे हमारा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक हमारा साइलेंट होता है। हर कितना अंश कितना है, एक, और हर कितना है, एक, इसलिए एक हमारा परिमेय संख्या होगा। अब देखिए किसका निकालेंगे, अंडर रूट 2 का। अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है, अंडर रूट 2 ही होता है। तो ये देखिए कि हमारी अंडर रूट में आ रही है, ठीक है ना। जो वैल्यू अंडर रूट में आए, ठीक है, अंडर रूट में आए और अंडर रूट में आए और पॉइंट में आए, ठीक है, और जो वैल्यू दशमलव के बाद रिपीट हुए, ये सब कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये अंडर रूट 2 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अंडर रूट 3 देखेंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है, अंडर रूट 3 ही होता है, इसलिए ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखेंगे अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 किसका वर्ग होता है। अगर ऐसे आप नहीं समझ रहे हो तो देखिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ये 2 जब पेयर बनता है, 2 दूना के 4, जब ये पेयर बनता है ना अंडर रूट में, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। जब कड़ी में यानी अंडर रूट में पेयर बनता है तो ये हमारा हो जाता है 2, यानी कि ये होता है वर्ग। तो देखिए 4 का वर्ग क्या होगा, 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 भी का वर्ग भी अंडर रूट 5 होगा, ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे उसने इसमें दिया था कि एक परिमेय संख्या है, कहा था कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो हमने ये उदाहरण दिया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले स्केल से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। मुझे थोड़ा बड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इतना करने के बाद बीच में हम क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। और जो हम ये 1 2 3 4 5 जो ये ले रहे हैं ना, जो ये बीच की दूरी है ना, वो आप 2 सेंटीमीटर का लेना। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का गैप लेना। तो राइट साइड प्लस में होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर कितना होगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इन्फिनिट, ठीक है। यानी कि इस देखिए संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को निरूपित करना है, ये हुआ स्केल का काम। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या प्रकार है, इससे हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कितने सेंटीमीटर का लिया, 2 सेंटीमीटर का लिया। तो देखिए हमने 2 सेंटीमीटर का ये ले लिया, इससे दूरी। अब क्या करेंगे, 0 से चाप लगाएंगे, 0 से चाप लगाएंगे। तो देखिए 0 से जब चाप लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से चाप लगाएंगे, जब 2 से चाप लगाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे कट के आएगा, ठीक है। अब हम इस ठीक है, देखिए इससे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी का यहाँ से दूरी लेंगे ऐसे, फिर चाप खींचेंगे 0 से और 2 से, और जो ये मिड पॉइंट मिलेगा ना, इसको हम ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। और जब हम ये चांदा, इसको क्या बोलते हैं, चांदे से जब देखेंगे तो हमारा कोण कितने का बनेगा,
90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि ये जो हमारा जीरो है ना, जो जीरो है, जीरो से और इस चाप तक हमारी जो ये बोर्ड पे जो हमने किया है ये हमारा थोड़ा बड़ा है, तो देखिए क्या करेंगे, जीरो से और इस चाप तक की दूरी इससे ले लेंगे, यानी कि ऐसे दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे 2 के बगल में, तो हमारा कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चाप से जब करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे चाप कट के आएगा। सबसे पहले जीरो से और चाप तक की दूरी लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ जीरो जब दूरी ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे, जीरो से ऐसे चाप लगाएंगे कि 2 के बगल में हमारा चाप कटेगा। फिर क्या करेंगे, जो ये चाप है ना, ये सेकेंड वाला, फिर इससे करेंगे तो हमारा 2 के बगल में कुछ ऐसे चाप कट के आएगा। तो देखिए जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तो यहीं पे हमारा क्या होगा, √5 होगा। ये आपको करना है। देखिए फिर से मैं बता दे रही हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और उस पे 2 सेंटीमीटर की दूरी का हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। 0 और 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर, फिर 1 और 2 के बीच में 2 सेंटीमीटर, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, ऐसे रेखा बना लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि 0 से और 1 के बीच में जितना हमने दूरी लिया है, 2 सेंटीमीटर का लिया है, तो हम प्रकार से 2 सेंटीमीटर का, इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और 0 से सबसे पहले चाप लगाएंगे और फिर किससे, 2 से लगाएंगे। सबसे पहले 0 से और 2 से, तब हमारा पहला चाप बना। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा क्या किया कि 0 से और चाप तक की हमने दूरी लिया और जब हमने 2 इधर हमने चाप लगाया तो हमारा यहाँ पे कटा, और फिर चाप से करेंगे, 0 से पहले लगाएंगे, फिर सेकेंड में जो चाप हमारा पहला है वहाँ से करेंगे तो हमारा यहाँ पे बन करके आएगा और यही हमारा होगा √5। देखिए तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा ना, और ये होगा ऐसे, ये कुछ ऐसे बन रहा है क्या, ऐसे बन रहा है क्या, यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी और ये जो हमारा चाप होगा वो कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। जब आप करके देखोगे ना तब आपको ये पता चलेगा। तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर और चाप हमारा कितने पे कटेगा, 1 सेंटीमीटर और कुछ। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या आता है, 1। ये हमने इतना ही पार्ट लिया है, हमने इतना ही पार्ट लिया है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा पढ़ने को 10th में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो हमारा होता है ना, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो हमारी भुजा होती है ये क्या होती है, कर्ण होती है, और नीचे क्या होता है, आधार, और ये वाला क्या होता है, हमारा लंब होता है। ठीक है, तो देखिए अब इस पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर, आधार कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो हमें कर्ण की वैल्यू पता हो जाएगी। तो देखिए लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये कर्ण का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये हमारा है कर्ण का स्क्वायर। अब 1 और 4 कितना होगा, 5, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, √5। स्क्वायर जो इधर आएगा तो क्या होगा, √5। ठीक है, ऐसे ही निरूपित करते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यही आपको निरूपित करना था। सबसे मेन पॉइंट आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, सब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम पैटर्न पे है 3 के। सो आप इसको करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और अगली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड 9th के बच्चे जितने भी हैं वो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।